अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपका पेज भी रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन के मसले में आ चुका है और आप अपील करते हैं जब तो फिर अपील भी रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ से जैसे इसके लिए मैंने अपील की तो रिजेक्ट हो गई, तो फिर इसके लिए क्या सलूशन है और ये रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन का जो मसला होता है वो किस तरह हम कर सकते हैं उसे सॉल्व। ये देखें, अपील रिजेक्टेड और दूसरी अपील भी मैंने यहाँ से की हुई है, अपील सबमिटेड फॉर रिव्यू दूसरे पेज के लिए। वो मैं बताता हूँ कि उसके लिए क्यों किया और उसका क्या हिसाब किताब है। रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन के आखिर किस तरह इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी मैं पॉलिसी इशू में आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखें, पॉलिसी इशू में मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपने रीज़न चेक करनी है और जब आपने अपील रीज़न चेक करके फिर अपील कर दी और रिजेक्ट हो गई तो फिर आपने देखना है कि ये किस वजह से रिजेक्ट हुई। मेरी इस वाले पेज की जैसे अपील रिजेक्ट हो गई तो मैं अभी चेक करता हूँ जी कि मैं इसे वापस किस तरह कर सकता हूँ सही, और ये किस वजह से अपील मेरी रिजेक्ट हुई। रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू वाला ये ऑप्शन है, जब आप इसे रिव्यू में दोबारा भेजना चाहें तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, दोबारा आपका पेज रिव्यू में चला जाएगा। मोनेटाइजेशन टूल पर जब क्लिक करते हैं तो सब्सक्रिप्शन से ये पेज हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन इस पे आ गई है सब्सक्रिप्शन से, और इसकी वजह जो है इन एलिजिबल कंट्री है। और जब तक मैं अब मेरी अपील रिजेक्ट ही होगी तब तक, जब तक मैं किसी एलिजिबल कंट्री में नहीं जाता या इस पेज को ऐसे पे आउट के साथ नहीं लगाता जब जहाँ जिस मतलब जिस पे आउट का कंट्री एलिजिबल हो, तब तक ये रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन ख़त्म नहीं हो सकती। अपील इसीलिए रिजेक्ट होती है कि आपका वो जो मसला है वो हल नहीं हुआ होता, और उसके बाद अगर ये एरर हो तो आप इसे रिव्यू में भेज सकते हैं, एरर खुद ही ख़त्म हो जाता है रिव्यू में जाकर। बाकी इसके अलावा इसको मैं अभी तो ख़त्म नहीं कर सकता क्योंकि एलिजिबल कंट्री में मैं मौजूद नहीं हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं अगर इसका पे आउट चेंज करूँ तो फिर मैं ये रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन इसकी मैं ख़त्म कर दूँगा।